देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप आनंदित हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है आपके साथ जुड़कर कुछ बातों को सीखने में और रोज बरोज मिलकर अच्छी बातों में हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही होगा और आज भी बहुत खास बात हम लोग करने जा रहे हैं। और वो खास बात है, एज अ पेरेंट कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन लेना, चुनाव करना या किस तरीके से कोई कॉन्क्रीट हाँ या ना कहना अपने बच्चों के लिए। और पेरेंटिंग में हाँ और ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब जा सकते हैं खेलने, कब नहीं जा सकते हैं, कौन सा फ्रेंड अच्छा है उसके साथ जा सकते हैं बाहर, कौन सा नहीं है, स्ट्रीम कौन सी लेनी है पढ़ाई करने में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसीजन जो एज अ पेरेंट कई बार हमें लेने होते हैं। बहुत इनफैक्ट मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और कर रही हूँ डिसीजन मेकिंग में, एंड गॉड हैज बीन अ ग्रेट हेल्प एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। Right. जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं बहुत आसान होता है कि ये कपड़े पहना दो या यहाँ बिठा दो, ये खिला दो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी अपनी ओपिनियंस सामने आने लगती हैं। वो बताने लगते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, या ये नहीं पहनेंगे, या हमें ये नहीं पढ़ना है, जी या हमें ये पढ़ाई करनी है। तो फिर उस समय तो और मुश्किल हो जाता है एज पेरेंट्स डिसीजन लेना। जी हाँ, और मैं उसी दौर से निकलने वाला बाहर आ रहा हूँ धीरे धीरे। जब बच्चे कहने लगते हैं कि मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वहां नहीं जाना है, वो अच्छे नहीं है। पर कैसे ऐसे हालातों में मैं और आप चुनाव करें कि बच्चों के लिए क्या सही है, या वो सिर्फ बचपना है उनका, या सच में वो किसी परेशानी में है। हाउ टू डिसाइड, और आज जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ हम सब पर्सनली आज आशीषित होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे डिसीशंस हम लेते हैं एज पेरेंट्स। परमेश्वर हमारी मदद करे कि एक डिसीशन जो आप और हम ज़रूर लें वो ये है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों पर चलना सिखाएंगे। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम उन्हें बताएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वचन से उनके जीवन को हम भर देंगे। दोस्तों आइए आज हम मुलाकात करें डेविड पोखरल से। इनकी कहानी आपको बहुत इंकरेज करेंगी। डेविड आज अपनी माँ के साथ अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। डेविड को बचपन में दिमागी चोट लगने के कारण उन्हें कभी भी अचानक से दौरा पड़ जाता और वो बेहोश हो जाते। ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक था और डेविड और उनकी माँ बहुत चिंता में थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे। आइए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। एक ऐसा भी समय आया जब उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा डेविड के लिए। तो क्या वो ये डिसीजन ले पाए और इस डिसीजन का उनके जीवन पर क्या असर हुआ, आइए डेविड और उनकी मदर से हम मुलाकात करके जानें। मैं डेविड पोखरेल हूँ और मैं दार्जिलिंग से हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं ऊंचाई से गिर गया था। बाद में मेरी माँ ने मुझे मेरी स्थिति के बारे में बताया और मेरी बीमारी के कारण मैं बेहोश हो जाता था। डेविड पूरी रात बेहोश रहता था। मैं और मेरे पति जो एक पास्टर थे पूरी रात डेविड के पास बैठते थे और प्रार्थना करते थे। हमारी आशा प्रार्थना पर थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने वचन यशायाह 57:18-19 के द्वारा मुझसे बात की। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। माता पिता होने के नाते हम अपने हाथों को पकड़ते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर आपने हमें एक बच्चे के साथ आशीष दी है। यदि आपने हमें बच्चे के साथ आशीष ना दी होती तो हम उसे नहीं देखते, ना ही इस कठिन समय को देखते। मैं परमेश्वर के सामने रोती थी। मेरे पति मुझे रोते हुए देखकर मुझे सांत्वना देते थे। लेडिया, परमेश्वर हमारे साथ हैं। उसने आपको अपना वचन दिया है। लेकिन डेविड की हालत ठीक नहीं थी। वो 4-5 घंटों तक बेहोश रहता था। मैंने डेविड को कई बार भीड़ से, चलते हुए ट्रैफिक से बचाया है। परमेश्वर ने माओ को साहस और शक्ति के कार्य से आशीषित किया है। जब डेविड भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बेहोश हो जाता था तो मैं उसे संभालती थी, उसे कसकर पकड़ती थी और प्रार्थना करती थी। भले ही लोग हमारे चारों ओर हो, लोग हमें देखकर चले जाते थे। मेरे से जो हो सकता था मैंने डेविड के लिए सब किया।
जब मैं घर पर रहता था तो बाइबल का अध्ययन किया करता था और परमेश्वर ने मुझे चंगाई के वचन दिए थे। मैं उन वचनों को लिखकर अपनी जेब में रखता था और उन वचनों का अपने जीवन में दावा किया करता था। मैं दूसरों की गवाही सुनता था और परमेश्वर ने उन्हें कैसे चंगा किया, चंगाई प्राप्त करने वाले लोगों की किताबें पढ़ता था और परमेश्वर ने मुझ में भी वही विश्वास बोया। एक दिन मैं अस्वस्थ था और बारिश हो रही थी। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि छत पर जाओ। मैंने जमीन पर अपने घुटने टेक दिए और परमेश्वर से कहा कि आपकी चंगाई बारिश की बौछार की तरह मुझ पर भी बरसनी चाहिए। रात में मैं परमेश्वर की आवाज सुनता था। मैं परमेश्वर के अभिषेक को महसूस कर सकता था। मैं झरने के पानी के पास गया। वहां एक पानी की टंकी थी जो बह रही थी। ये देखकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, आपकी चंगाई मेरे जीवन में बह निकले। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे चंगा किया। 2020 में हम बेंगलोर नारायण हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने मेरी समस्या की पहचान की। जब हमने डॉक्टर से परामर्श किया तो हमें पता चला कि मेरी एक नस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जब हमने डॉक्टर से परामर्श किया तो हमें पता चला कि ऑपरेशन बहुत गंभीर है और बचने की संभावनाएं कम है। परमेश्वर को महिमा मिले। डेविड का 9 से 10 घंटे का ऑपरेशन चला और ये सफल रहा और वो बेहतर था, लेकिन उसकी मेमोरी पावर खो गई थी और वो चीज़ों को भूल जाता था। जैसे वो कहाँ जा रहा था, वो चीज़ों को भूल जाता था और ठीक से जवाब नहीं दे पाता था। एक माँ होने के नाते उसकी हालत को देखना मुश्किल था। फिर से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में डेविड के लिए रोई और विनती की और कहा, परमेश्वर डेविड को उसकी बीमारी से चंगा करो और छुड़ाओ, उसके मेमोरी पावर को वापस करो। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि वो मुझे सब याद रखने में मेरी सहायता करे। धीरे धीरे मेरी याददाश्त ठीक होने लगी। अब मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं मसीह में स्वतंत्रता का आनंद ले रहा हूँ। मैं मसीह की सेवा कर रहा हूँ ताकि मसीह को महिमा मिले। ये आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। उसने वादा किया और हमें बाइबल का एक पद दिया और हम उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। परमेश्वर के पास एक योजना, एक लक्ष्य और एक उद्देश्य था जो डेविड के जीवन और उसके परिवार में पूरा हुआ। डेविड एंड डियर सिस्टर, हम बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए और आपकी जो प्रार्थनाएं हैं जो आपने की एज अ मदर, एज पेरेंट्स, एज डेविड, आपने जो प्रार्थना करी और जो आपका विश्वास था परमेश्वर पर जो अटूट था। बहुत ही मुश्किल समय था ये, लेकिन आप विश्वास में बने रहे और आपकी नजरें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही टिकी रहीं। इस बात से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। और इतना पक्का विश्वास और एतबार खुदा पर कि बहुत मुश्किल था। 9 से 10 घंटे की बड़ी सर्जरी है, उसके लिए हाँ कहना, और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ठीक होगा। बट थैंक यू वेरी मच डियर सिस्टर कि आपने हमको उभारा है एज पेरेंट। एंड हम भी परमेश्वर के नाम में जब रूटेड रहते हैं, वर्ड में रूटेड हैं, वचन में बने हैं, प्रार्थना में बने हैं, तो हमारे लिए हर चुनाव जो हम करते हैं वो परमेश्वर के नाम से सफल होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे अपने बच्चों के लिए हम चीजों के लिए चुनाव करें। बच्चे शायद बहुत छोटे हैं तो उनके लिए चुनाव करना मुश्किल है, ये सोचकर कि बहुत छोटे हैं, या जैसे अभी हमने सुना जब बड़े हो गए हैं और अपनी ओपिनियन लेकर आते हैं तो कई बार वेवर होता है हमारे चॉइसेस और हमारे डिसीजन, और हम कई बार नो मैन्स लैंड में पाए जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है ये ठीक है वो ठीक है, और हम अटर कंफ्यूजन में बड़े तरीके से चुनौतियां बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाते हैं। और कैसे करें, क्या इसका तरीका है, कैसे अपने बच्चों के लिए उपाय करें। मैं परमेश्वर के वचन से आपको उभारना चाहता हूं जिसने व्यक्तिगत रूप में मुझे बड़ी आशीष दी है, ना केवल एज अ पेरेंट बट एज एन इंडिविजुअल। कभी भी किसी डिसीजन को लेने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं। सुनिएगा खुदा कलाम आज की सुबह आपके लिए। प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय उसके 24 से लेकर 26 पद में लिखा है, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। और 26वें पद में लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया।
दोस्तों, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, ही वॉज द डिसीजन मेकर। पर अब यीशु मसीह नहीं है और ये 11 चेले जिनका एक साथी अब इनके साथ नहीं है, वो सोच रहा है कि इस खाली वैकेंसी को कैसे भरा जाए, और उन्होंने प्रार्थना करी। और आज की सुबह आपको भरना चाहता हूं, प्रार्थना के साथ हमारे बहुत से निर्णय पूरे होते हैं और परमेश्वर निर्णय लेता है। और बहुत अच्छी बात हमने पढ़ी, लिखा हुआ है, तू मन को जानता है और अब तू ही बता। वी कैन नॉट मेक द डिसीजन। हमें समझ में नहीं आ रहा है किसको लें, सभी अच्छे हैं, पर यहूदा की जगह पर इसको लें या उसको लें, द डिसीजन इज बिग। और ये प्रेरिताई, ये अपोस्टलशिप बहुत बड़ी है। पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, उन्होंने प्रार्थना करी और एक बार और किया, एक काम किया, उन्होंने चिट्ठी डाली और मतिया को चुन लिया। पर खास बात जिससे आज की सुबह मैं आपको भरना चाहता हूं, वो ये है, दिस इज द लास्ट टाइम दैट समबडी कास्ट अ लॉट। किसी ने आखिरी बार चिट्ठी डाली है और इसके बाद से चिट्ठी डालने का और डिसीजन मेकिंग का सारा हिसाब किताब खत्म हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रेरितों के कार्य के दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतरा और इसके बाद से चिट्ठी डालने का कॉन्सेप्ट खत्म। अब पवित्र आत्मा बताएगा क्या करना है, कहां जाना है, एशिया माइनर जाना है कि नहीं जाना है, पौलुस को उससे मिलना है कि नहीं मिलना है, कैद में रहना है, कैसे काम करना है, ये सब कुछ अब चिट्ठी डालकर नहीं होगा, किसी सलाह मशवरा से नहीं होगा, पर प्रार्थना होगी, पवित्र आत्मा बताएगा कि क्या करना है। और आज मेरी दुआ है अपने लिए और आपके लिए, एज अ पेरेंट, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, लेट अस यूज द न्यू वे ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के कार्य का इस्तेमाल करें और पवित्र आत्मा से पूछें, वो बताएगा। सच में वो एक पैराक्लीट है, वो एक हेल्पर है और वो आपकी मदद करेगा इस डिसीजन मेकिंग में। पुराने नियम का तरीका अलग था, नए नियम में अलग तरीका रहा, पर जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतिकुस्त के दिन के बाद से आज तक, पवित्र आत्मा बताता आ रहा है क्या करना है। ये ठीक है, ये गलत है, मैथ्स ठीक है या बायो ठीक है, कॉमर्स अच्छा है या वो कॉलेज अच्छा है या ये कॉलेज अच्छा है। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथ में इस डिसीजन मेकिंग को सौंप दें। खुदा आपको बरकत दे। और दोस्तों, अगर आप भी किसी भी विषय के लिए संघर्ष कर रहे हैं या इफ़ यू आर डाउटिंग एंड अगर आप किसी विषय पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, तो ज़रूर हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, ताकि आप भी अपने इम्पॉर्टेंट लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो ले सकें। तो ज़रूर आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है, 99 10 40 10 10। हमें आपके कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतजार रहेगा। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे वापस CBN प्रेयर लाइन में, सो कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों, और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। वो डिसीशंस जो हम लेते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और कई बार हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, हम सही डिसीशंस नहीं ले पाते हैं, सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। आज हमने जाना है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है ताकि हम सही डिसीशंस अपने बच्चों के लिए ले सकें। जी हाँ दोस्तों, और जरूरी है कि मैं और आप उससे पुकारें, उसकी मदद लें, बिकॉज ही इज अ जेंटल स्पिरिट। वो जेंटल आत्मा है और वो जबरदस्ती इंटरफेयर नहीं करेगा अनलेस वी आस्क हिम। और प्रार्थना से बेहतर और क्या तरीका होगा कि हम परमेश्वर से मांगे। तो दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे और आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रहे हैं पास्टर हेमेंद्र सिंह, जो चर्च ऑफ ब्लेसिंग के असिस्टेंट पास्टर हैं। ये लखनऊ से हैं और इनके साथ है सोफिया। तो आइए CBN प्रेयर लाइन में हम इनके साथ जुड़ें और प्रार्थना, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम भी अपने जीवन में अपने बच्चों को लेकर के सही चॉइसेस कर सकें। हेलो दोस्तों, प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रार्थना हम खास आपके बच्चों के चॉइसेस के लिए करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें।
हमारे साथ आज प्रार्थना में जुड़े हैं रेवरेंड हेमेंद्र सिंह जी, जो चर्च ऑफ ब्लेसिंग्स के असिस्टेंट पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। और आज बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बच्चों की चॉइसेस। और बच्चों की चॉइसेस के बारे में कहना ही चाहता हूँ, जैसे जैसे उम्र दर बढ़ते रहते हैं बच्चे, उनकी चॉइसेस बदलती जाती हैं। जैसे कि उनका करियर, उनका फ्यूचर प्लान, उनकी स्टडी और उनका विवाह तक आने में भी उनके बहुत सारे चॉइसेस बदलते जाते हैं। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स ट्रू पास्टर। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की कैसी मदद कर सकते हैं कि वो वाइज चॉइसेस बनाएं? जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसे आपको सिखाता है। जैसा कि नीति वचन 22:6 में लिखा हुआ है, अपने बच्चों को उसी चीज की शिक्षा दे जिन पर उन्हें चलना है, और उस शिक्षा पर वो अपने जीवन के अंत तक चलते रहेंगे। आज कुछ बातों पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपको गाइड करना है, सबसे पहले जब भी उनकी कोई चॉइस आती है ना, उनको ये सिखाइए कि आप परमेश्वर से पूछें कि क्या परमेश्वर भी ये चाहते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और है, आपको अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उनके लाइफ के लिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे आपके बच्चे वैसा ही करेंगे। तीसरी चीज, आप उनको बात करें, उनसे पूछें कि उनकी चॉइस क्या है, उनकी मर्जी क्या है, और साथ ही साथ उनके साथ मिलकर प्रार्थना भी करें, जिससे कि वो आगे अगुवाई पाएं परमेश्वर की, जिससे कि वो आगे अपने फ्यूचर को सेट कर सके और बहुत ही बेहतरीन और भविष्य उनका बहुत उज्जवल होने पाए। दैट्स सो इम्पोर्टेंट पास्टर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो चलिए क्यों ना हम मिलकर पेरेंट्स और बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर से वो विजडम मांगे ताकि वो सही निर्णय ले सके। बिल्कुल, जी हाँ, आज हम प्रार्थना करेंगे उन बच्चों के लिए जिनके फ्यूचर प्लान बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको अगुवाई करेगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, धन्यवादित हैं हर एक बातों के लिए। और आज हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, और बहुत सारी उनके कैरियर के बारे में उनकी सोच है। हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे माता पिता उनके साथ में तालमेल बिठा सके कि उनके बच्चे उस सही शिक्षा को आगे ले जा सके। परमेश्वर, जो आपकी मर्जी है प्रभु, उनके फ्यूचर के लिए हमारी प्रार्थना है कि जो आपने सोचा है वो उनके भविष्य में होने पाए। प्रभु, एक बार फिर से हम उन माता पिता को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो चिंतित हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं तो प्रेयर लाइन नंबर पे आज ही कॉल करके प्रार्थना में सामर्थ्य पाएं। द नंबर इज 99 1040 1010। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और पेरेंट्स आपके लिए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे, जो हर तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि हम पेरेंटिंग की जर्नी परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं। तब तक के लिए आप एक नई जिंदगी होस्ट के साथ पेरेंटिंग पर स्पेशल एपिसोड्स देखते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। थैंक यू वेरी मच सोफिया, एंड थैंक यू वेरी मच रेवरेंड हेमेंद्र सिंह। आप हमारे साथ सीबीएन प्रेयर लाइन में जुड़े और प्रार्थना में आपने हमारी अगुवाई की, हमें परमेश्वर के वचनों से आपने इंकरेज भी किया। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। आपके कांस्टेंट प्रार्थना से और उभारे जाने से न केवल हमारे दर्शक पर हमें भी बड़ी आशीष मिलती है। सो कीप अप द गुड वर्क। Yes friends, and let's keep praying, let's keep trusting God and asking God. परमेश्वर पर भरोसा रखें और भरोसे के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो ज़रूर आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना के माध्यम से जुड़ें और परमेश्वर की महिमा करें। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस को। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग। एज पेरेंट्स हम रोज़ बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, खास करके बच्चों के बारे में। तो आज हमने जाना है कि कैसे हम परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से हम
सही डिसीजंस ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब समय आ गया है आपके मैसेजेस पढ़ने का। समय है शुक्रिया शुक्रवार का। हमारे दर्शक कहते हैं, बहुत जबरदस्त प्रिय मित्रों, आप जिस तरीके से विश्वासियों के विश्वास को मजबूत कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। ऐसे ही प्रेम के, आशा के और उस अनंत वायदे के प्रचार को करते रहें, जिससे हम जैसे मनुष्य और मजबूत होते जाएं। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई संदेश है, कोई बात आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है 9910 40 10 10 पर आप हमें संपर्क करें और हमें बड़ी खुशी होती है और बड़े मोहब्बत के साथ हम आपके इन संदेशों को पढ़ते हैं और ये हमें उभारते भी हैं। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105 वचन। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उनके वचन के लिए, जो हम बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सही राह दिखाते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा वो हमारी अगुवाई करते हैं। दोस्तों, आज 21 फरवरी है और यूनेस्को द्वारा अनाउंस्ड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी है। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के उपलक्ष्य में आइए हम सुने ये फेमस हिम हाउ ग्रेट दाउ आर्ट। इसे हम अलग अलग भाषाओं में सुनेंगे। ये एक मैशअप है और एक नई जिंदगी प्रोग्राम में भी हम अलग अलग भाषाओं में गीत लेकर के आते हैं। और इनफैक्ट सिर्फ भारत से ही नहीं, भारत के जो आसपास जो पड़ोसी देश है वहाँ से भी हम अलग भाषाओं में गीत लेकर आते हैं। अलग भाषाओं में हम सच्ची कहानियों को भी सुनते हैं, संदेश सुनते हैं, encouragement पाते हैं। जी हाँ, और वो बड़ा खास हो जाता है और वो हमसे बड़ी पर्सनली बात करते हैं, वो गीत और वो स्टोरीज जो हम अपनी लोकल मदर लैंग्वेज में सुनते हैं। तो क्या ही बढ़िया बात है। और परमेश्वर ने ये भाषाएं बनाई हैं ताकि हम हर भाषा से परमेश्वर का नाम महिमा दें उसको। और आइए दोस्तों, इस समय हम सुने ये गीत हाउ ग्रेट दाउ आर्ट। बहुत ही सुंदर ये गीत है। आइए इससे हम आशीष पाएं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गगन भयंकर सामर्थ तेरी, सारे भूमंडल प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना Mani
दोस्तों कितना अच्छा ये गीत है जो हमें बता रहा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो महान है, वो एक महान राजा है, महान प्रेमी पिता है और वो हमेशा हमसे प्रेम करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारी वो मदद करता है। जी हाँ, और तभी वो महान है क्योंकि जो डिसीजन वो लेता है वो हमारे लिए बेस्ट होते हैं और उसे मालूम है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के जो डिसीजंस हमारे लिए होते हैं वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट होते हैं। तो जो भी परमेश्वर आपकी जिस तरह से भी अगुवाई कर रहे हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि आप उन डिसीजंस को रिसीव करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उन डिसीजंस को अपने जीवन में आप अप्लाई भी करेंगे। दोस्तों, अगर इन गीतों को आप तक लाने में अगर आप CBN के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि हम ऐसे और बहुत सारे गीत ला सकें, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ ला सकें, अलग अलग जगहों पर जा कर के लोगों के जीवन में झांक सकें और जाने कि किस तरह परमेश्वर उनके जीवनों में काम कर रहे हैं और इन कहानियों के द्वारा आप और हम भी इंकरेजमेंट पाएँ, तो क्यों ना आप अपने अनुदान के द्वारा हमारे साथ जुड़े, सहभागिता में जुड़े। हमारी वेबसाइट पर आप जाएँ, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। यहाँ जाकर आप हमारे सहभागी बन सकते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ सकते हैं ताकि हम इसी तरह एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को और लोगों तक पहुँचाएँ, घर-घर तक पहुँचाएँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके आप अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। और जैसा आज हमने सीखा कैसे हमारे चुनाव में, हमारे डिसीजन मेकिंग में एज अ पेरेंट परमेश्वर हमारी मदद करता है और वही बताता है। जैसे आज हमने डेविड जी से सुना कैसे उनकी मम्मी ने एक बहुत ही क्रूशल मोड़ पर प्रभु में रूटेड होकर, वचन में बने रहकर, प्रार्थना के सहारे एक अच्छा डिसीजन लिया और परमेश्वर ने उस डिसीजन का अच्छा प्रतिफल भी दिया। हमने वचन से सीखा कि हर तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करना हमें परमेश्वर के उद्देश्य तक और अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। मेरी दुआ है कि मैं और आप ऐसे ही अपने हर अनसर्टेनिटी में, अपने हर कंफ्यूजन में परमेश्वर और पवित्र आत्मा की सलाह को मांगे और उसके अनुसार जीवन बिताएं। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा है। हर डिसीजन में आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के अपने डिसीजंस लेंगे। सो हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड एंड मे गॉड ब्लेस यू। वील सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। God bless you, friends.